सोचो, सारी जिंदगी टेक्नोलॉजी, फायरवॉल्स, कोड्स और डेटा के दरमियान गुजर रही हो, मगर दिल अंदर से खाली हो। ये था डेनियल, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो दुनिया जीत रहा था मगर अपना सुकून खो बैठा था। फिर एक दिन इसके मुसलमान दोस्त ने इसे सिर्फ एक छोटी सी खजूर दी, बस एक फल। लेकिन इस खजूर ने उसके दिल का ताला खोल दिया। चुपके चुपके अल्लाह को पुकारने से लेकर सजदे में बहते आंसुओं तक, और फिर शहादत के अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वही खजूर उसकी रूह की नई जिंदगी बन गई। सालों बाद इसी की दुआओं से इसकी माँ भी मुसलमान हो गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखिए और उसको ज़रूर उन तक पहुँचाएं जो सुकून तलाश कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करें दीन इन मिनट तक आपको मज़ीद दिल को जगह देने वाली कहानियाँ मिलती रहें। अगले ही हफ्ते डेनियल की ज़िंदगी खामोशी से बदलने लगी। इसकी सुबह अब काफ़ी और उजलत में लिखे गए ईमेल से शुरू नहीं होती, बल्कि अब वो अक्सर सहर से पहले जाग जाता, खिड़की से बाहर झांकता और आसमान की खामोशी में सरगोशी करता। ए अल्लाह, अगर तो है तो मेरी आवाज़ सुन। मुझे नहीं मालूम कि तुझसे कैसे बात करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुझसे बात करूं। अभी इसने शहादत नहीं पढ़ी थी, इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन इसका दिल दिन बदन करीब होता जा रहा था। और अजीब बात यह कि वो खला, वो तन्हाई जिसने बरसों से उसे घेर रखा था, अब आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगी। इसकी जगह एक अनजान सुकून आने लगा। दफ्तर में डेनियल ने देखा कि अहमद का किरदार सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद नहीं था। वो कभी गीबत नहीं करता, कभी गाली नहीं देता। जब डेडलाइंस करीब आती और सब घबराहट में होते तो अहमद पुरसुकून रहता। अक्सर उसके लबों पर ये अल्फाज होते है, सुबानया अल्लाह व नामे अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। एक दिन कंपनी पर बड़ा साइबर हमला हुआ। सर्वर्स मुतासिर, सिस्टम्स खतरे में। दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। डेनियल और उसकी टीम तेजी से काम करने लगे। उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थी, माथे पसीने से शराबूर। अहमद भी साथ था, तेजी से टाइप करते हुए इसके लबों पर जिक्र जारी था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। एक लम्हे में डेनियल फट पड़ा। तुम इतने पुरसुकून कैसे रह सकते हो? हम लाखों का डेटा खो सकते हैं। अहमद ने इसकी तरफ देखा, आंखों में अजब सुकून था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। हम अपना हिस्सा करते हैं, बाकी वो संभालता है। ये अल्फाज डेनियल के दिल पर ऐसे लगे जैसे कोई छुपा हुआ कोड उनलाक हो गया। हम अपना हिस्सा करते हैं और बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। कितनी रातें वो जाग कर गुजारता था, परेशानी में घिरा हुआ, ये सोच कर कि सब बोझ अकेले इसके कंधों पर है। और यहाँ एक आदमी था जो सब अल्लाह के सुपुर्द करके सुकून पा रहा था। इस रात जब बहरान खत्म हो गया, डेनियल अपने अपार्टमेंट में बैठा था। हाथ में एक खजूर थी जो अहमद ने इसे पहले दी थी। वो देर तक उसे देखता रहा। ये अब सिर्फ एक फल नहीं था, ये एक निशान था, एक कुंजी, खुद से बड़े किसी वजूद की याद दहानी। उसने सरगोशी की, ये छोटा सा फल मुझे याद दिलाता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अल्लाह चाहिए। और आंखों में आंसू लिए उसने आहिस्ता से खजूर खाई, बिस्मिल्लाह पढ़कर, जैसा अहमद ने सिखाया था। जिसने सिर्फ इसके मुंह को नहीं बल्कि इसके दिल को भी भर दिया। दिन हफ्तों में बदलने लगे। डेनियल ने अहमद से नमाज सीखने की दरख्वास्त की। शुरू में ये सब अजीब लगा, खड़ा होना, झुकना, सजदे में गिरना, मगर जब इसका माथा जमीन को छुआ तो वो टूट कर रो पड़ा। ए अल्लाह, मैं इस लायक नहीं, मगर तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने करीब आने दिया। अहमद ने इसे गिले लगाया। भाई, जब तुम अपना सर जमीन पर रखते हो तो तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो। सब कुछ कह दो, वो सुनता है। इस दिन के बाद डेनियल छप कर अपने अपार्टमेंट में नमाज पढ़ने लगा। अरबी अल्फाज कभी सही,
कभी टूटे फूटे, कभी सिर्फ आंसू, मगर हर नमाज के बाद दिल हल्का हो जाता, मजबूत, करीब। कुछ दिन बाद अहमद ने नरमी से कहा, डेनियल, तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मस्जिद ले जा सकता हूँ। वहाँ इमाम साहब हैं, वो तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। डेनियल के दिल की धड़कन तेज हो गई। मस्जिद, वो जगह जहाँ सजदे में झुके लोग होते हैं, जहाँ कुरान की तिलावत गूंजती है। वो लम्हा था जिससे वो डरता भी था और चाहता भी था। जुमा के दिन वो पहली बार मस्जिद गया। जूते दरवाजे पर उतारे, ठंडी जमीन पर कदम रखा और दिल अजीब तरह धड़कने लगा। हाल के अंदर नूरानी चेहरे, मिलते जलते दिलों वाले इंसान। कोई इसे नहीं जानता था, मगर सब मुस्करा रहे थे जैसे सदियों से भाई हो। इमाम साहब ने उसे सामने बुलाया। आवाज नर्म थी, बेटे, क्या तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो? डेनियल की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो बोला, मैं बरसों से तलाश में था, अब मैं जान गया हूं कि ये सच है। हाँ, मैं चाहता हूं। इमाम साहब ने शहादत के अल्फाज कहलवाए, शेद ला इला अली व शेद मोहम्मदा रसूल अली। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो अल्फाज डेनियल की ज़बान पर आए और उसके दिल की जंजीरें टूट गई। पूरा हाल अलीले उबर की सदा से गूंज उठा। लोग आगे बढ़कर उसे गिले लगाने लगे। इस लम्हे डेनियल ने ऐसा सुकून महसूस किया जो कभी किसी चीज से नहीं मिला था। घर लौटते वक्त अहमद ने कहा, अब तुम हमारे भाई हो, लेकिन सबसे बढ़कर तुम अल्लाह के बंदे हो। रात को डेनियल ने पहली बार वुजू के साथ कुरान खोला। इसकी नजरें सूरा अल-फातिहा पर रुक गई। आयत में या अल-सनुराते अल-मास्तेन में हमें सीधा रास्ता दिखा। इसके आंसू रुकने का नाम न लेते। वो कहता रहा, ए अल्लाह, मैंने अब तक अपनी जिंदगी गुमराही में गुजारी, मगर तूने मुझे रोशनी दिखाई। मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। वो रात इसकी जिंदगी की सबसे रोशन रात थी। अंधेरों के बरसों के बाद आखिरकार उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। डेनियल के ईमान कबूल करने की खबर जल्द ही इसके घर वालों को मिली। फोन की घंटी बजी, माँ की आवाज कांप रही थी। डेनियल, ये कैसी खबरें सुन रही हूँ? क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? डेनियल खामोश रहा। चंद लम्हे बाद बोला, जी माँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है। माँ के आंसू सुनाई दे रहे थे। बेटा, हमने तुम्हें चर्च में पाला, तुम्हारे लिए सब कुर्बान किया। ये कैसा फैसला है? बाप की आवाज भी शामिल हो गई। ये सब छोड़ दो डेनियल, ये तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद करेगा और आखिरत भी। डेनियल के दिल पर चोट लगी। वो चाहता था कि घर वाले खुश हों, मगर ये तो तूफान था। उसने नर्म लहजे में कहा, बाबा, मैंने सच्चाई पाई है, मुझे सुकून मिला है, अल्लाह ने मेरे दिल को भर दिया है। फोन बंद हुआ तो कमरा अंधेरे में डूब गया। डेनियल ने जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, मुझे सब्र दे, मेरे वालिदैन को हिदायत दे, मुझे तन्हा न छोड़। वो रातें इसकी आंखों में आंसू के साथ गुजरती, कभी कुरान की तिलावत करते हुए, कभी दुआओं में गुम होते हुए। दफ्तर में भी हालात बदलने लगे। साथी हंसी मजाक करते। डेनियल अब रोजे रखता है, नमाज का अलार्म लगाकर मीटिंग छोड़ देता है। वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ, मैंने दुनिया के सबसे बड़े बॉस का हुक्म मानना है, अल्लाह का। वक्त गुजरता गया। हर अजान पर वो खड़ा होता, हर सजदे में वो अल्लाह के करीब होता, और हर रात वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता। महीनों बाद एक दिन उसकी माँ ने फोन किया। आवाज में नरमी थी, बेटा, हम तुमसे नाराज हैं, लेकिन हमने एक बात देखी है, तुम पहले से ज्यादा नर्म दिल और मेहरबान हो गए हो। तुम्हारे चेहरे पर सुकून है,
ये इस्लाम ही ने दिया होगा। डेनियल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, इस्लाम ने मुझे नया इंसान बना दिया है। मैं आपके लिए भी वो सुकून चाहता हूँ। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर माँ ने कहा, शायद एक दिन मैं भी कुरान पढ़ूंगी। ये सुनते ही डेनियल ने आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की। अल्हम्दुलिल्लाह रब, मेरी दुआएं रंग ला रही हैं। इस तरह एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो पहले कोड्स और फायरवॉल्स में उलझा हुआ था, अपने दिल को ईमान से भर लेता है। इसका सफर हमें यही सिखाता है कि जब अल्लाह हिदायत देना चाहे तो एक छोटी सी चीज जैसे एक खजूर भी दिल के दरवाजे खोल देती है।